नीचे जेसन, बेथ और जोए कांप रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगी, जिसे वह लोग डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे। लेकिन वह राक्षस भी उनके पीछे चलते आ रहे थे। बेथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और अपने बीच पर्दे में आग लगा दी और अलमारी को पकड़कर दोनों ने उनके बीच रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वह सभी तेजी से बंकर के अंदर की तरफ भागने लगे, पर वह लोग जानते थे कि यह सब उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकते। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखाई दिया। जेसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह अटक गया। दूसरी तरफ राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे तैसे करके जेसन को यहाँ से निकलना था। उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए उसने अपने कंधे की हड्डी तोड़ डाली, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। पर जल्दी से वह खुद को संभालकर वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ बिना समय गवाए पूरी ताकत से जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीवी ने आकर जेसन के पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जेसन ने अपनी पत्नी से आंखें मिलाते हुए कहा कि जो भी हो जाए जोए को कुछ नहीं होने देना, और अगले ही पल वह राक्षस उसे बंकर में खींच लेता है। लेकिन जेसन बंकर में राक्षस से डरने के बजाय उनसे कहता है कि आओ देखता हूँ तुम में कितना दम है। बेथ और जोए ने जब नीचे देखा तो बंकर में से तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। बेथ समझ गई कि उसका पति उन्हें भागने का समय देने के लिए लड़ रहा है। वह दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए वह काफी दूर आए। लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जो हाईवे बाहर की दुनिया तक खुलता था, अब वहां ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी अब इस शहर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तभी वहां हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया। जब बेथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। वह हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आकर उन पर अपनी तेज स्पॉटलाइट चमकाई। ये दोनों जैसे ही वहां से भागने वाले थे, तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल आ गिरा, जिसमें ये दोनों फंस गए। वह दोनों हर एक संभव तरीके से जाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाल ने इन दोनों को बुरी तरह से जकड़ लिया था। बेथ ने जाल की जाली के बीच से देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे हैं। तभी यहाँ हमें कहानी का असल राज मालूम हुआ। ये जो बंदूक थामे पीली आंखों वाले लोग, जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, ये असल में कोई एलियन या फिर वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि ये तो मिलिट्री के सोल्जर्स थे, जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। वही आंखें जिसकी पीली चमक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे? ये सारा राज आपको आगे की थोड़ी सी बची